पृथ्वी पर मौजूद शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने डायनासोर्स के बारे में सुना या मूवीज में देखा ना हो, जो इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे खतरनाक जानवरों में से एक थे। लेकिन इनके अलावा भी हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से जानवर मौजूद थे जिनके पास बड़े बड़े दांत, तो कुछ तो इतने बड़े थे जिनके आगे टीरेक्स डायनासोर भी बच्चा लगे, तो कुछ के पास मैसिव बॉडी और बड़े बड़े हॉर्न्स थे। लेकिन समय के साथ प्रकृति में बदलाव और हमारे द्वारा हजारों सालों तक हंट किए जाने की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। पर सोचो क्या होगा जब एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को फिर से जिंदा किया जाए। वूली मैमथ से लेकर मिथिकली रिलेटेड साइबेरियन यूनिकॉर्न तक, जिन्हें साइंटिस्ट रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में। नंबर 8, वूली मैमथ। लंबे लंबे बालों से ढके ये जीव आइस एज के दौरान धरती पर राज किया करते थे। वूली मैमथ 10 से 12 फीट ऊंचे और 6 से 8 टन भारी थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक्सट्रीम कोल्ड को अडॉप्ट करने के लिए ही बना था। इनके शरीर में घने घने बाल और इनकी थिक चमड़ी इन्हें कोल्ड से बचाती थी। इनके बड़े बड़े कर्व टस्क इन्हें स्नो हटाने और मेटिंग सीजन के दौरान अपने अपोनेंट से लड़ने में मदद करते थे, जिनका साइज लगभग 15 फीट तक हो सकता था। ऐसा माना जाता है कि वूली मैमथ आज से लगभग 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन कुछ छोटी पॉपुलेशन आइसोलेटेड आइलैंड जैसे व्रैंगल आइलैंड पर लगभग 4,000 साल पहले तक सर्वाइव कर रही थी। आज के वक्त साइंटिस्ट प्रिज्म मैमथ के डीएनए को एशियन एलिफेंट के जीन्स के साथ मिलाकर एक हाइब्रिड मैमथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में हमें ये दोबारा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इन्हें वापस लाने का मतलब क्या है। तो देखो, साइंटिस्ट के अनुसार मैमथ की वापसी से आर्कटिक इकोसिस्टम फिर से रिवाइव किया जा सकता है और परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से रोका जा सकता है। नंबर 7, इलास्मोथ्यूरियम, जिन्हें साइबेरियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रीहिस्टोरिक राइनासोरस थे जो कि आज से लगभग 2.6 मिलियन ईयर से लेकर 29,000 साल पहले इस धरती पर मौजूद थे। ये लगभग 6.5 फीट ऊंचे और 15 फीट तक लंबे थे। इनका वेट लगभग 4 से 5 टन के करीब होता था। इन्हें सबसे अलग बनाता है इनके सिर पर मौजूद 2 मीटर लंबा बड़ा हॉर्न। इनके इतने मैसिव होने के बावजूद भी ये एक हर्बीवोरस एनिमल थे जो कि मोस्टली घास और उनके रूट्स को खाकर जिंदा रहते थे। साइंटिस्ट इलास्मोथ्यूरियम के प्रिजर्व फॉसिल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके फॉसिल से मिला जेनेटिक मटेरियल मॉडर्न राइनोस के डीएनए के साथ कंपेयर किया जा रहा है ताकि क्लोनिंग या जीन एडिटिंग के जरिए एक नया इलास्मोथ्यूरियम क्रिएट किया जा सके, ताकि फ्यूचर में ये हमें अपने बड़े बड़े हॉर्न्स के साथ सोनाज या ग्रीनलैंड्स में घूमते हुए नजर आ सके। नंबर 6, तास्मेनियन टाइगर, जिन्हें थैलासिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कभी ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया के जंगलों के एक एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। इनके नाम में टाइगर आने के बावजूद भी ये असल में एक मार्सुपियल थे, जिन्हें हम ज्यादा कंगारू और मोस्टली कोलाज के साथ रिलेट करते हैं। इन्हें सबसे यूनिक बनाता था इनका वुल्फ लाइक शेप और स्ट्राइप्ड बैक। इनका साइज लगभग 100 से 130 सेंटीमीटर और वेट लगभग 20 से 30 केजी के बीच होता था। इनकी बॉडी पर बड़ी टाइगर लाइक स्ट्राइप्स की वजह से लोग इन्हें टास्मेनियन टाइगर कहते थे। इनके जबड़े बहुत ही पावरफुल थे जो लगभग 80 डिग्री तक खुल सकते थे, जो इन्हें स्मॉल से लेकर मीडियम साइज के शिकार को पकड़ने के लिए एक परफेक्ट शिकारी बनाते थे। फार्मर द्वारा इन्हें लाइव स्टॉक पर अटैक करने वाला पैटर्न माना गया, जिसकी वजह से 19th सेंचुरी और अर्ली 20s में इनके ह्यूमन हंटिंग की वजह से ये रैपिड एक्सटिंक्शन की तरफ चले गए। और आखिरी तास्मेनियन टाइगर 1936 में हॉबर्ट जू में तास्मेनिया में मर गया था। लोगों की क्यूरियोसिटी और इनके यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से साइंटिस्ट इन्हें फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हार्वर्ड और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्हें वापस लाना चाहते हैं, जिसमें इनके प्रिजर्व डीएनए को क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तास्मेनियन डेविल के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करके क्लोनिंग किया जा सकता है। नंबर 5, सेबर-टूथ टाइगर। सेबर-टूथ टाइगर को आइस एज के दौरान का सबसे फॉर्मिडेबल प्रेडेटर माना जाता था, जो लगभग आज से 2.5 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 साल पहले धरती पर मौजूद थे। लेकिन इनके नाम में टाइगर होने का मतलब ये नहीं कि ये आज के टाइगर या लॉयन से रिलेटेड थे, बल्कि ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी सब फैमिली माइक्रोडोंटिना से रिलेटेड थे। इन्हें सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाते थे इनके बड़े बड़े कर्व कैनाइन दांत, जिनका साइज लगभग 18 सेंटीमीटर तक हो सकता था, जिनका इस्तेमाल करके ये अपने शिकार पर बहुत ही खतरनाक हमला करते थे, स्पेशली बेली और थ्रोट पर। सेबर-टूथ टाइगर के फॉसिल की डिस्कवरी कैलिफोर्निया में हुई थी, जिसमें से साइंटिस्ट इनका डीएनए निकालकर आज के लॉयन और टाइगर के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि इनका जॉ, जो काफी ज्यादा वीक है मॉडर्न डे लॉयन और टाइगर के मुकाबले। पर फिर भी अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में ये हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं। नंबर 4, पार्नियन इबिक्स। पार्नियन इबिक्स यानी ब्यूकाडो एक यूनिक गोट स्पीशीज थी जो पार्नीज माउंटेन यानी स्पेन और फ्रांस के बीच के रॉकी टेरेन में पाई जाती थी। ये एक मीडियम साइज गोट स्पीशीज थी जो लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर ऊंची और 24 से 80 किलो तक भारी हुआ करती थी। मेल्स और फीमेल्स दोनों के हॉर्न्स थे, पर मेल्स के हॉर्न्स बड़े और कर्व्ड हुआ करते थे, जिनका साइज 75 सेंटीमीटर तक हो सकता था। पार्नियन इबिक्स मोस्टली हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रहती थी, जहाँ ये ज्यादातर घास और हर्ब्स को खाती थी। ये बहुत एजाइल थी, जो कि सीधी चट्टानों पर इजिली मूव कर सकती थी, जो इन्हें प्रेडेटर से बचाने में काफी ज्यादा हेल्प करता था। 20th सेंचुरी में ह्यूमन हंटिंग और डिजीज के कारण इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी और
सन 2000 में सीलिया जो पाइनी सेबिस की आखिरी फीमेल थी वो भी एक पेड़ के नीचे आने से मर गई थी। लेकिन 2003 में साइंटिस्ट ने सीलिया के प्रिजर्व सेल का यूज करके क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किया जो कि सक्सेसफुल रहा और 2003 में पार्नियन एबिक्स एक पहली स्पीसीज बनी। इसे फिर से वापस लाया गया जो लगभग 7 मिनट तक जिंदा रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसमें ये प्रूव हुआ कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। नंबर 3 वुली राइनोसोरस। वुली राइनोसोरस यानी पॉलियोडोंटा एंटिक्विटेटिस एक आइस एज के मैसिव हेर्बिवोर एनिमल थे जो ज्यादातर साइबेरिया और यूरोप के फ्रोजन ग्रासलैंड में रहते थे। ये स्पीसीज अपने थिक फर और इम्प्रेसिव हॉर्न्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। ये करीब 11 फीट लंबे और 6.5 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे। ये लगभग 1800 से लेकर 3000 किलो तक भारी हो सकते थे। इन्हें सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव बनाते थे इनके डबल हॉर्न, जिसमें से फ्रंट हॉर्न करीब 1 मीटर लंबा हो सकता था। इनकी बॉडी पर मौजूद थिक फर इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते थे। ये हर्बीवोर थे जो मोस्टली ग्रासेस, झाड़ियां और काई को खाकर जिंदा रहते थे। वुली राइनोसोरस का एक्सटिंक्शन करीब 10,000 साल पहले आइस एज के एंड होने पर हुआ था। इनके एक्सटिंक्शन में मेजर फैक्ट क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग को माना जाता है। वुली राइनोसोरस के फॉसिल हमें साइबेरिया के फ्रोजन ग्राउंड से वेल प्रिजर्व मिलते हैं जिनमें अभी भी ओरिजिनल फर और स्किन मौजूद थी। वुली मैमथ की तरह ही वुली राइनोसोरस को भी डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। साइंटिस्ट जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पर का यूज करके इनके डीएनए को मॉडर्न डे राइनो के साथ कंबाइन करने पर रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 2 डोडो, जिसे साइंटिफिकली रेफस क्यूकुलेटस भी कहा जाता है। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड थी जो मॉरिशस इंडियन ओशन के एक रिमोट आइलैंड पर रहती थी। ये बर्ड अपनी यूनिक अपीयरेंस और सैड स्टोरी के लिए लोगों के बीच चर्चित रहती है। डोडो एक लार्ज बर्ड थी जो कि करीब 1 मीटर टाल और 10 से 18 किलो तक भारी हुआ करती थी। इनकी बॉडी राउंडेड और हैवी थी। इनकी बॉडी पर मौजूद विंग्स काफी छोटे और वीक हुआ करते थे जिसकी वजह से इनका उड़ पाना भी बहुत ही मुश्किल था। इनके पास एक बिग हुक्ड पीक थी। डोडो के पैर काफी ज्यादा मजबूत थे जो इन्हें फॉरेस्टेड एरियाज में इजिली मूव करने में मदद करते थे। ये ज्यादा फ्रूट, सीड्स और रूट्स को खाकर जिंदा रहती थी। इनका एक्सटिंक्शन 17वीं सेंचुरी के एंड में हो गया था जिसका मेनली रीजन था हंटिंग। यूरोपियन सेलर्स ने फ्रेश मीट के लिए इनका काफी ज्यादा हंट किया और इनके फ्लाइटलेस और स्लो मूविंग बिहेवियर की वजह से ये इजिली प्रे बन गयी और ओवर हंटिंग की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गयी, जिसे हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट ह्यूमन ड्रिवन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। डोडो को रिवाइव करने के लिए भी जीन एडिटिंग और क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है जो उनके क्लोज रिलेटिव निकोबार पिजन के जेनेटिक मटेरियल से कंबाइन करके बनाया जाएगा। नंबर 1 पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन एक टाइम पर मोस्ट अबेंडन बर्ड स्पीसीज थी जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि ये कभी कभी आसमान को पूरा ही ढक लेती थी। पैसेंजर पिजन देखने में मॉडर्न डे पिजन जैसी लगती थी लेकिन इनका साइज थोड़ा सा बड़ा था। इनका साइज 30 से 35 सेंटीमीटर होता था, जहाँ मेल पिजन ब्राइट रेड चेस्ट और ब्लू ग्रे बैक के साथ कलरफुल दिखते थे, वहीं फीमेल ब्राउनिश कलर की होती थी। इनका डाइट सोर्स नट्स, सीड्स, बेरीज और फ्रूट्स पर डिपेंड करता था। ये बर्ड अपने माइग्रेशन के टाइम मैसिव फ्लॉक्स बनाती थी जो मिलियन से बिलियंस की संख्या में हो सकता था। इनके विलुप्त होने का कारण था ओवर हंटिंग और इनकी स्पीसीज की लास्ट नॉन पैसेंजर पिजन थी मार्था जो कि 1914 में यूएसए के सिंसिनाटी जू में मर गई थी। इन्हें भी डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था जिसमें मार्था के वेल प्रिजर्व डीएनए को आज के इनके मॉडर्न डे रिलेटिव बेन टेल पिजन के साथ कंबाइन किया जाएगा।